सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद में यहाँ भगवान जमराज जी नचिकेता जी का जो तीव्रतर वैराग्य है, वैराग्य में भी जो मंद वैराग्य होता है, उसमें भी मंद वैराग्य में कभी सत्संग श्रवण किया, कभी नहीं किया, कभी जो है आलस्य आ गया, कभी प्रमाद आ गया। इसलिए वो जो वैराग्य है वो मंद वैराग्य कहा गया। मंद वैराग्य एक ऐसे वैराग्य है जैसे सुवर्ण कितना भी मल मैटा हो, मैल हो अथवा मलिन हो, उसको यदि साफ करना है, धोना है, तो अग्नि के द्वारा ही संभव है। बिना अग्नि के सुवर्ण का जो मल है उसको मिटाना असंभव है। इसी प्रकार से चित्त वृत्ति जब विषयाकार वृत्ति बनता है तो जब मलिन हो जाता है, उस मलिन अवस्था को मिटाने का ज्ञानाग्नि के द्वारा, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसको मिटाया जाता है। उसी के लिए शब्द का प्रयोग कट न सांबरायः प्रतिभाति बालम दंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति परइति मानि पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। छठवां मंत्र है सांपराय। ये जो सांपराय शब्द आया है का अर्थ ये है अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। यहाँ पर जो है मंत्र में आया है दूसरे चरण में, अयम लोकः नास्ति पर इति मानी। जो अविद्या के अंतर्गत जो बंधा हुआ जो प्राणी है, अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, ये अपने को बड़ा बुद्धिमान, पंडित, विद्वान, ज्ञानी समझने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं अयम लोकः। ये लोग तो है, इस लोग तो है जिस मर्त मंडल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा घर है, परिवार है, ये सब तो है। ये तो अच्छी बात है कि इस लोग है, लेकिन पर इति नास्ति पर इति मानी।
ये परलोक नहीं है संसार में। ये मूर्खों ने परलोक की कल्पना की। जो मूर्ख लोग हैं वही लोग परलोक की कल्पना किया है। परलोक संसार में नहीं है। न संपराय प्रतिभाति संपरयते इति संपराय परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय सच बालम अविवेकेनम प्रति न प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठते इति एतत्। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि संपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक। लेकिन जो लोग भोग और विलास को ही प्रधानता देते हैं वो लोग कहते हैं कि संसार में परलोक जब नहीं है तो पुनर्जन्म भी नहीं है। परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानने वाले जो देह को ही सब कुछ मानते हैं उनका कहना है कि ये जो परलोक होता है हमारे ये जो लोग है मर्त मंडल इस लोग हो गया यह लोग। परलोक कहने का मतलब हो गया कि भूर्भुवः स्वः। यहाँ जो भू आया है ये पृथ्वी लोग इस लोग हो गया और भुवः स्वः यहाँ से लेकर के ये सब परलोक आते हैं। वेद के अनुसार 14 लोग हैं। सप्त लोग ऊपर में है और 7 लोग नीचे में है। पृथ्वी लोग से ऊपर चंद्र लोग, सूर्य लोग, जम लोग, अग्नि लोग, वरुण लोग, ऐसे करके ब्रह्म लोग, ऋषि लोग, यहाँ इंद्र लोग, उसमें भी वसु लोग, उसमें भी अंतरिक्ष में भी कल्पना की गई है, बताया गया है। फिर विष्णु लोग, शिव लोग, ऐसे कहते कहते जो है ना कई लोग की बात कही है जो उसमें 7 लोग के अंतर्गत ये सब लोग आते हैं। और सप्त लोग के ऊपर तुरीयते धामम ध्वनि भीर वरुण धान मनु भी। तुम्हारा जो धाम है वो तुरीय धाम है। ये तुरीय धाम है। तुरीयातीत पद जहाँ कहा गया है ऐसे जो भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं परात्पर ब्रह्म है वहां की वर्णना की गई। तो कहते हैं कि ऊपर में जो परलोक का मतलब 7 लोग और अपर लोग हो गया तलातल बीतल ये सब है। दयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लोक का वर्णन किया है अपने मत के अनुसार। पाताल लोक कौन है, तलातल लोक कौन है, वो अपने बुद्धि के अनुसार पाताल लोक की कल्पना अमेरिका को बताया है और तलातल लोग, पाताल लोग और ये नीचे जो है ना सूतल, बीतल, महातल। अर्जुन जो है ना पाताल लोक में गया तो नाग कन्या से उनका संबंध बना। ये सब कथा शास्त्रों में आता है।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये परलोक को क्यों नहीं मानते हैं, तो कहते हैं कि वेद तो अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है और भगवान के एते निश्वासित वेदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्व वेदश्च। ऋग्वेद सामवेद अथर्व वेद, ये जितने चारों वेद हैं भगवान के श्वास और प्रश्वास से प्रकट हुए। लेकिन जो लोग देह को और संसार को सत्य मानते हैं, ये लोग नश्वर नहीं मानते। कहते हैं कि भाई वास्तविक में ये वेद को बनाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, ये जितने धूर्त हुए उस काल में, जितने अनर्गल वार्तालाप करने वाले हुए और जितने असुर लोग थे ना, यही लोग ने बनाया। वेदस्य त्रयो कर्तारः धूर्त भांड निशाचरा। धूर्तों ने जो है ना जम करके बढ़ा चढ़ा करके इसकी जो है ना प्रशंसा की। भांड, जो भांड होते हैं, भांडगिरी करते हैं, राजा जी सोए हैं तो वहां उनकी प्रशंसा, उठे हैं तो उनकी प्रशंसा, उसको भट्ट कहते हैं। भट्ट, भट्ट शब्द से बन गया भांड। अभी अभी घड़े में पानी भरा है, बहुत सुंदर है, और घड़े को आपने उठाया तो घड़ा फूट गया। फूट गया तो घड़ा का जो पेट है ना वो अपने आप में जो है ना फूट गया। इसी को कहते हैं भांड। भांड का अर्थ है अनर्गल प्रलाप, अशास्त्रीय प्रलाप बोलने वाले जो लोग होते हैं उसको भांड कहा गया। निशाचर, निशाम चरति इति निशाचर। निशाचर का अर्थ राक्षस। रात के 12 बजे के बाद जो लोग विचरण करते हैं अथवा 12 बजे के बाद जो लोग भोजन करते हैं, 12 बजे के बाद जो लोग शयन करते हैं, निशाम चरति, भूत प्रेत जो होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद विचरण करते हैं, इसलिए उनको निशाचर शब्द से प्रयोग किया गया। निशाचर। तो ये लोग कहते हैं कि ये 3 प्रकार के जो लोग हैं ये वेदों को बनाया। ऐसे जो पद्धति को मानने वाले, उसमें भी देह को सत्य मानने वाले चार्वाक दर्शन, नास्तिक दर्शन जो हुए हैं, वो लोग का कहना है कि भाई जब तक शरीर है, यदि जीवित सुख पूर्वक रहना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। इसलिए भगवान धर्मराज जी कहते हैं कि नचिकेता, जो लोग परलोक को नहीं मानते उसको क्या कहते हैं? अयम लोक। इस लोक तो है ये पृथ्वी लोक, ये मर्त लोक को तो मानता है, इस लोक को। लेकिन वो कहता है परलोक है नहीं, न सांप्रदाय प्रतिभाति। सांप्रदाय का अर्थ है, संस्कृत में सांप्रदाय है और हिंदी में उसका अर्थ है परलोक। न प्रतिभाति, वो तो दिखाई देता नहीं। स्वर्ग कहाँ है, चंद्र लोक कहाँ है, अग्नि लोक कहाँ है, वायु लोक कहाँ है, ब्रह्म लोक कहाँ है, ऋषि लोक कहाँ है, कोई दिखाई तो देता नहीं। और आप जो है न प्रतिभाति। यदि वो दिखाई पड़ता तो हम समझ लेते कि
परलोक भी है। इसलिए उनका कहना है कि परलोक की जो बात है, परलोक तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेष, लेकिन वेदांत कहता है एक परलोक है, स्वर्ग है। स्वर्ग को आपको जाना है तो अश्वमेध यज्ञ करे, वाजपेयी यज्ञ करे, गोवेद यज्ञ करे। तो कहा कि स्वर्ग की जो प्राप्ति साधन है यज्ञादि कार्य, यज्ञ करना है, दान देना है, तीर्थ व्रत करना है, यज्ञादि जो कार्य है ये स्वर्गादि के साधन भूत है। स्वर्ग कामो यजेतो, स्वर्ग यदि कोई चाहता है तो यज्ञादि कार्य करे। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्ग के प्राप्ति साधन जो उसका विषय है शास्त्रीय सांपरायो, ये जो परलोक की प्राप्ति का साधन है बालम अविवेकिनम प्रति न प्रतिभाति। जो अज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये सब लोग नहीं है। तब नचिकेता जी ने प्रश्न पूछा कि मान लीजिए वो ईश्वर को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते, वो माता पिता गुरु को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, तो आप क्या करेंगे यदि वो मानते ही नहीं है? तो भगवान धर्मराज ने कहा कि वो लोग जो नहीं मानता पुनर्वसम आपद्यते में। बोले वो क्यों नहीं मानता? बोले वो प्रमाद से नहीं मानता, प्रमाद से युक्त है इसलिए वो नहीं मानता। आड्यो भिजन बानास्मि कुन्योस्ति सदृशो मया, गीता जी में उठाया, मेरे जैसे धनवान संसार में कोई नहीं है। आड्यो अभिजानोस्मि, मेरे जैसे विद्वान भी कोई नहीं है। कुन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसे तो कोई है नहीं। इसलिए वो कहता है कि मैं जो कर्म करता हूँ वो वास्तविक में वही शास्त्रीय कर्म है। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, आसुरी चित्त वृत्ति से युक्त होकर के ऐसे जो मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, बार बार पुनर्जन्म में जाते हैं। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। और जो लोग नहीं मानते हैं तो कहते हैं पुनर्वसम आपद्यते में। जमराज जी कहते हैं कि मेरे लोक में आते हैं, यहाँ जो नरकादि भोग की जो विषय है मेरे लोक में आकर के उसी को भोगते हैं, रौरवादी नरक में जाते हैं। आप कभी उड़ीसा चले जाइए जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के पश्चिम द्वार पर जहाँ कोयली वैकुंठ है वहां के भाषा में कहते हैं, भगवान जब आषाढ़ 2 आषाढ़ होते हैं और जगन्नाथ विग्रह का नया कलेवर होता है, उस पश्चिम द्वार में जब जाएंगे तो वो गेट में आपको हजारों की चमगादड़ मिलेंगे, हजारों की चमगादड़। वो चमगादड़ कब से है? बहुत पुराने हैं, उनका वो घर है। और चमगादड़ ये विषय में कहा जाता है कि जिस मुख से वो पेशाब करता है, विष्ठा मलमूत्र छोड़ता है, उसी मुख से उसका भोजन भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ते चमगादड़ होई अवतरही, हरिहर निंदा सुनहि जो काना,
लागहि पाप गोघात समाना, जे पर निंदक करे। दूसरे की निंदा करता है, बस दूसरे की निंदा करने में निपुण है। ऐसे जो व्यक्ति है ते चमगादड़ हो ही अवतर है, वो चमगादड़ होकर के जन्म लेता है। और हमारे विद्वत वरेण्य सर्वतंत्र स्वतंत्र मधुसूदन सरस्वती महाराज ने गीता जी के 18वें अध्याय के कई श्लोक पर एक व्याख्या की कि मनुष्य होता है तो क्यों होता है। बोले उसका पाप पुण्य समान है, समधर्म है, इसलिए वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। पाप भी और पुण्य भी सम भाव को जब प्राप्त करते हैं तो मनुष्य होता है। तब कहा कि यदि वो भारतवर्ष में मनुष्य हो, विशेष करके देव नदी के किनारे हो, गंगा जमुना नर्मदा, तो कहा कि ये पुण्य विशेष का फल है और भगवत कृपा है उसके ऊपर भगवान का, कि प्रभु का अहेतु की अनुग्रह से मनुष्य जीवन आपको भारतवर्ष में मिला है। कहा कि भारतवर्ष की प्रशंसा आप क्यों करते हैं। बोले ये भारतवर्ष नहीं अपितु ये अजनाब है, अजनाब। जिस देश में ऋषभ का अवतार हुआ, उनके वंश में भरत जैसे पुत्र हुए, नव योगेश्वर जैसे भाई आए, और जिस देश में ऋषभ जैसे महर्षि का अवतार, इसलिए इस देश को अजनाब कहा गया है। भारत में जन्म लेना ये पूर्व जन्म की तपस्या अपितु भगवान का विशेष कृपा है, जो मनुष्य जीवन गंगा के पावन तट पर या पुण्य स्थान पर मिला है। तो वहां मधुसूदन जी लिखते हैं कि कभी आप लोग को समय नहीं हो तो देख लीजिएगा, श्लोक है पंचेते तस्य हेतव, भगवत गीता के 18 अध्याय पर श्लोक है एक, तो उपादानम च कर्ता च करणम च पृथक विधम, ऐसे करके लिखा है पंचेते तस्य हेतव। ये 18 अध्याय या 13वां अध्याय में श्लोक है। ये 5 ही हेतु है। तो वहां पर मधुसूदन जी ने लिखा कि किस कर्म करने से आदमी 84 लाख सहस्त्र योनि में जाता है। उसको कीड़े बनना है। मान लीजिए आप नोट गिर रहा है कोई, और नोट गिरते गिरते वो मर गया, हार्ट अटैक हो गया। नोट तो गिर रहा था तो उसको तो पुनर्जन्म होगा। भोजन बना रहा था, कोई चिंतन में था, अथवा कोई कर्म कर रहा था दूसरा चिंतन में था, कोई गौ सेवा कर रहा था, कोई प्रभु के लिए भजन सत्संग सुन रहा था। इसलिए वहां पर बहुत व्याख्या की, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गति। ये श्लोक के ऊपर जो है ना, बड़े बड़े टीकाकारों ने बड़ी व्याख्या की, किस विषय को लेकर के किस शरीर में जाना है। अंत काल में हरि स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते कहते शरीर छूट गया तो वो मोक्ष की प्राप्ति भगवत धाम को जाएगा। लेकिन अन्य विषय में है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि न सांपरायो, वो बार बार मेरे पास आता है।
जमलोक में आता है, प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम पुत्र प्रसवादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, ये देखो, तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसा आचन्नम संतम। तो बोले वो परलोक को मानता क्यों नहीं है, पुनर्जन्म को मानता क्यों नहीं है? तो यहाँ लिखते हैं प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद के चलते जो है ना वो परलोक है, पुनर्जन्म है, ये सारे चीज को नहीं मानता। भाई शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है नहुस राजा स्वर्ग के इंद्र बना, लेकिन एक सची को प्राप्त करने के लिए ऋषियों को जो है अपने रथ ढोने की आज्ञा दी। पालकी ढोने वाले अगस्त जैसे बड़े बड़े महर्षि जब इंद्र जो बना था नहुस उसको लेकर के जब गए तो बड़ा अपमान किया उस महापुरुषों का। ऋषियों ने उनको रेप रेप कहते कहते श्राप दे दिया, और ये नहुस सर्प होकर के मर्तमंडल में जन्म लिया। पुण्य फल से नहुस इंद्र बना, और एक देवी के चलते जो है इंद्रपत्त को छोड़ना पड़ा। तो इससे कभी कभी ये सिद्ध होता है कि शास्त्र जिस बात का प्रतिपादन करते हैं, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। चाणक्य जी ने अपने आप कहा है दूसरे की नारी मातृतुल्य है, दूसरे के धन धूल के बराबर है, संपूर्ण आत्मामय है, ऐसे देखना चाहिए, वही पंडित है। तो यहाँ प्रमादंतम, शास्त्र और गुरु गोविंद में विश्वास नहीं है, यही प्रमाद है। प्रमादम कुर्वंतम, प्रमाद में मृत्यु इति ब्रवीमि ऐसे कहा गया, प्रमाद को मृत्यु कहा गया है, इसलिए प्रमादम कुर्वंतम। प्रमादम कुर्वंत का अर्थ हो गया कि पुत्र पुत्रादि घर परिवार में आसक्त में रहता है। इसका मतलब हो गया कि भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवत भाव से विरक्त है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में इस बात को कहा जाता है प्रमादम ज्ञानम प्रमादम कुर्वंतम, इसलिए वो पुनर्वशम आपद्यते में श्रवणायपि बहुवीर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। श्रवणाय अपि बहुभिः यो न लभ्यः शृण्वन्तः अपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट। कुशला अनुशिष्ट माने कुशल अनुशिष्ट। श्रवणायो ये चतुर्थी का एक वचन है, श्रवणायो अपि बहुवीर्यो न लभ्यः, श्रवण करता है और बहुत सुनता है। श्रवणाय ये चतुर्थी का एक वचन है, इसका अर्थ हो गया रामाय जैसे है, कृष्णाय ऐसे श्रु श्रवण धातु का रूप है, सुश्रवण। श्रु श्रवण धातु भवादिगण की धातु है, वो अर्थ करते हैं शृणोति इति श्रवणम, जो सुनता है उसको कहते हैं श्रवण।
श्रवण शब्द का गौण अर्थ में ये प्रयोग होता है कि शृणोति इति श्रवणम, जो सुनता है। आप क्या सुनते हैं इस बात की निरूपण नहीं की गई, जो भी सुनते हैं, लेकिन अपने दोनों कर्णों में यदि वेदांत, भगवान का भगवत कथा, सत्संग, सच्चिद आनंद ब्रह्म का विषय, उनके लीला गुण धाम रूप श्रवण करते हैं तो उसको कहते हैं सत्संग। और अन्य सुनते हैं तो उसको सत्संग नहीं कहते। प्रपंच का विषय, संसार का विषय, मेरे तेरे का विषय, वो भी सुनने को पड़ता है, सुनता है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, युद्ध को देखो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध देखना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं। और सुनने के लिए उनको कौन सुनावे, इसलिए बादरायण ऋषि जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि प्रदान। और वो दिव्य दृष्टि केवल 18 दिन तक रहा। जब राजा युधिष्ठिर राजा बने, फिर दिव्य दृष्टि चला गया। दिव्य दृष्टि का वरदान 18 दिन तक था और संजय जी ने सुनाया। तो ये कहते हैं कि श्रवण आप करना है, तो श्रवण आप क्या करेंगे? तो वेदांत कहता है दो विषय है, ब्रह्म का दो विषय है। एक है परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, त्रिगुणातीत है, देहातीत है, वर्णातीत है। एक हो गया परम ब्रह्म, एक हो गया अपर ब्रह्म। वेदांत में दो ब्रह्म की चर्चा है तो वही ब्रह्म है। उपाधि को लेकर के अपर ब्रह्म कहलाता है और शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप होने से परम ब्रह्म कहलाता है। परम ब्रह्म जो परमात्मा है, जो सच्चिदानंद है, जिसको वेदांत में नेति नेति कहते हैं, उसके ऊपर ये व्याख्या है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण ये है, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, उसको हम ब्रह्म कहेंगे। ब्रह्म का लक्षण बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम। सच्चिदानंद है, सत्य है, ज्ञान है और अनंत है, इसलिए वो शुद्ध है। जो चैतन्य है वो निरतीश है। अपर ब्रह्म का निरूपण भी किया गया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद प्रयन्त अग्नि स विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म का लक्षण बताया कि ब्रह्म एक स्वरूप लक्षण वाला है, एक तटस्थ लक्षण वाला। स्वरूप लक्षण जो ब्रह्म है उसका लक्षण बताया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तटस्थ लक्षण वाला जो परमात्मा को बताया, उसका अर्थ बताया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। जिस परमेश्वर से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति
आइए प्रभु जी आइए। संसार का पालन, संसार का नाश होता है। और ईमानी भूतानी जानते, संपूर्ण प्राणी जो है ना उत्पत्ति होते हैं, वो पालन भी करता है, संहार भी करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के विषय में, अच्छा अच्छा, इसलिए वो तटस्थ लक्षण है। जी लाला, आप तट में खड़े हैं तो तटस्थ कहते हैं। ये विषय ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में कई बार आया है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, संपूर्ण प्राणी जीव जगत जिस परमेश्वर से हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कृष्ण भगवान गोपाल, ग्वाल, बछड़े को प्रकट भी कर सकते हैं जो ब्रह्मलोक में गए, और उनको ला भी सकते हैं, प्रकट भी कर सकते हैं, और अपने स्वरूप में लीन भी कर सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ये विश्व के पालन पोषण करने के लिए अपर ब्रह्म कहते हैं उनको, अपर ब्रह्म। जब प्रपंच को लेकर के जो संसार के विषय बताया है, तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशद, वो अपर ब्रह्म है और एक परम ब्रह्म है। तो साधक दोनों को सुनता है। श्रवणायपि बहुभीर यो न लभ्य, भगवत कथा सुनता है, अनेक विषय को सुनता है, लेकिन सुनने के लिए भी बहुभीर यो न लभ्य, सुनता तो है लेकिन सुनने पर भी उस आत्मज्ञान उसको नहीं हो सकता, नहीं होता है। जिसके द्वारा वो प्राप्त करना चाहता है वो हो नहीं सकता। श्रवणायपि श्रवणार्थम श्रोतुम, आत्मा को तो जानता है, सुनता बहुत है। अभी यो न लभ्य, क्योंकि हम लोग कथा उथा करते हैं तो हम लोग को ज्ञान है। कई जगह कथा में प्रवचन करने जाते हैं तो 100 संख्या में भी कई जगह ऐसे है भारत में कि 100, 150, 200 तक लोग कथा सुनते हैं वेदांत का। तो कथा सुनते हैं, जब आप प्रवचन करेंगे कोई विषय पर, तो उनका जो आदत है ना, सोने की एक आदत पड़ गई है। जैसे कथा प्रारंभ होगा तो कई ऐसे लोग हैं, आदत बना रखे हैं कि उनको नींद आती है। कई सज्जन तो ऐसे होते हैं, नींद केवल नहीं आती, उनके नाक भी बजने लगता है। तो बीच में बोलना पड़ता है कि आप नाक मत बजाइए, आप भगवान की कथा में आए हैं और कथा सुन रहे हैं। सुनते तो वो लोग भी है, लेकिन सुनने पर भी वो ब्रह्म तत्व का विज्ञान नहीं हो पाता। इसका मतलब यहाँ भाष्यकार शंकराचार्य ये कह रहे हैं, प्रमाद वे मृत्यु अहम ब्रह्मिमी, प्रमाद से ही मृत्यु का कारण है, और प्रमाद रहित होकर के भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि परीक्षित ने श्रवण किया तो प्रमाद से रहित होकर के किया, इसलिए 7 दिन में भागवत सुनने पर भी मोक्ष हो गया। और आजकल लोग भागवत कितना सुनते हैं, कथा भी लोग कराते हैं, बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, लेकिन जब प्रमाद आ जावे ना तो प्रमाद में ज्ञान जो है ना हरास हो जाता है, जो तत्व ज्ञान है वो हरास हो जाता है। इसलिए हमेशा उपनिषद में कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरान निबोधत, क्षूरस्य धारा निशितया दुरतया
दुर्गा पततत कवयो बल। ये छुरे की धार के समान है। उठो जागो, उत्तिष्ठित, उठो। उठो का मतलब हो गया कि वेदांत का श्रवण करे। कैसे श्रवण करे? जाग करके श्रवण करे, सो करके श्रवण न करे। आलस्य प्रमाद से युक्त हो करके, यदि आलस्य प्रमाद आवे, श्रवण काल में आता है भगवान की कथा में, लेकिन धीरे धीरे उसको दूर करे, एकाग्र अवस्था से जो है ना उसको श्रवण करे। इसलिए इसका तात्पर्य हो गया कि प्रमाद, वर्तमान प्रतिबंध, भूतकाल का प्रतिबंध और भविष्यत काल का प्रतिबंध। प्रतिबंध 3 है, देखिए, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल का प्रतिबंध क्या है कि माता पिता है, पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं मिलता है, वर्तमान का प्रतिबंध ये हो गया। और भूतकाल का प्रतिबंध, एक व्यक्ति जो है भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन में जो संशय है, और ये संशय होने के कारण से, प्रमाद से युक्त होने के कारण से, उनमें जो विपरीत भावना आ जाता है, ये जो विपरीत भावना आ गया है ना, ये इसको भी प्रतिबंध का है वेदांत में। और भविष्य का प्रतिबंध, कुछ तो लोग आ नहीं पाते, क्योंकि भगवान ने कहा अज्ञस्य, कुछ लोग जो आए वो मेरी समझ से बात, जो अज्ञ है और अश्रद्धालु है, अब डर, ये भी हमारे जीवन में प्रतिबंध है। तुम जानते हो उसको? वर्तमान प्रतिबंध कौन है? जल्दी तो उपनिषद के अनुसार एक वामदेव जी ऋषि हुए, वामदेव जी, जिन्होंने माँ के गर्भ में रहकर अरे बिशंबर, ओ बिशंबर, ब्रह्म का दर्शन किया, मोक्ष प्राप्ति किया, सामने से आत्मा को जाना, देखा। उसके बाद एक प्रतिबंध आया भरत जी के लिए, बढ़िया जल्दी न गए, नहीं जी अच्छी नहीं, और उसने जो है ना, भरत तत्व ज्ञानी थे, लेकिन मृगासक्त होने के कारण से मृग बनना पड़ा, एक प्रतिबंध हो गया। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन दर्शन करने पर भी उनका जो प्रतिबंध रहा, वो राजगद्दी, राज्य सिंहासन। इसलिए ये लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, पंचदशी में ये सब है, वामदेवे न ईरितम। मुझे मालूम है, यहाँ वर्तमान काल में जो प्रतिबंध हुआ, और ऐसे ऐसे जो प्रतिबंध आए, जिसके चलते श्रवणायपि बहुधीर यो न लभ्य, क्योंकि जो उद्देश्य है वो उद्देश्य से भटक गया। जब उद्देश्य ब्रह्म नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, तो वहाँ पर विधेय नहीं होगा जी, विधेय नहीं होगा। आप श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण कैसे करते हैं? भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं। एक अर्थ बताया कि श्रवण करो तो गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करना चाहिए। गुरु मुखाद आनुपूर्वी अध्ययनम। तो गुरु के पास बैठेंगे तो संशय, वितर्क, ये सारा विषय नाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रवणाय अपि। बहुत लोग सुनते हैं, फिर भी उस आत्मा को नहीं जान पाते। इसका तात्पर्य क्या हो गया? तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, श्रवणाय अपि श्रवणार्थम श्रोतुमपि यो न लभ्य आत्मा। बहुवीर एक है, सब लोग के लिए नहीं कहा है। तो बोले कि क्यों नहीं जानते हैं? बोले तो यहाँ लिखते हैं, श्रृण्वन्तो अपि बहवो अन्य
डीएनए कुछ भी एक बहन लिया ऐसे लोग क्यों हैं, तो उसका हेतु दिया और जो है कि वो भाग भाग के जाती है, असंस्कृतात्मनो, ये कर दिया, वो कर दिया। अशुद्ध मन वाले जो होते हैं ना, जो अभागी, जिसको कहते हैं अभागी, लग रहा है वो भाग्यवान नहीं है। भाई साहब वो तो हमें बहुत परेशानी। जो सुनने पर भी वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म व्यापक है, आपके पास है, कुछ नहीं। फिर भी वो अभागी है। तो अभागी क्यों है? बोले कि असंस्कृतात्मना। जी हाँ। भगवत कथा आप इसलिए श्रवण करते हैं ओके, दूसरी बात तो बहुत कि इस विषय को छोड़ दें कि कान पापी है तो कान को पवित्र कर दें। आप भगवान की कथा इसलिए श्रवण करते हैं कि भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, अभी ना निकलो, मैंने त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। ये भाव रखना चाहिए कि प्रभु सब तुम मेरे हो, निकल के आ रहा हूँ, लेवल भी कौन हम आपके हैं और आप हमारे हो। कहाँ साड़ी है? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है कुछ। राम जी फूलमाला लेकर खड़े हैं और सीता जी पहनाने के लिए चली है, जानकी जी वरमाला पहनाने की तीव्र इच्छा है, अंदर से ही लेकिन राम जी तो बड़े लंबे हैं, अब पहनाने में असमर्थ है। ठीक है। जनक कुमारी, नाम था, क्या नाम था, ऐसा ही कुछ नाम। लखनलाल ने देखा कि आज बोल दे, मैंने वही तरह ये तो कभी संभव नहीं होगा, फिर तो ऐसे रह जाएंगे। जा करके लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया सारा बात पे आओ। और राम जी उनको जब नीचे अपने सिर को झुका करके जब उठाया तो देवी सीता जी ने भगवान के गले में जो है ना वरण माला दिया। मोदी लेके ना आए रहो, समझ। यहाँ तो जो माया या प्रकृति या भक्ति फूलमाला लेकर खड़ी है कि नारायण के गले में मैं वरण करूं, पकड़ के ले गया मोदी, लेकिन जीवात्मा झुकता नहीं है। कैसे मतलब? जैसे जीवात्मा झुक गया तो भगवान उसको गले से मिलाते हैं। मौजूद आदमी आए, बात कर इसलिए कहते हैं कि श्रवणा यपि बहुवीर यो न लभ्य। उसका हेतु है असंस्कृतात्मना। विचार मिले तब आगे बढ़ाई। हम जब श्रवण करते हैं ये भावना रखें कि हमारा कान पापी है, कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता सब तर जाएंगे। वो तो जब आप श्रवण करते हैं ये भाव रखें कि ठाकुर हमारे माता है, पिता है, गुरु है, सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव। स्वामी राम सुखदास जी को आपने देखा होगा स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में, जो मुझे करना नहीं, जब कहते थे तो कहते हैं कि आप श्रवण बहुत करने पर भी बहुवीर यो न लभ्य। इससे पता चल जाता इसका मतलब उसकी क्या हवा हजारों को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ लेकिन एक को हुआ, ये अर्थ ये भी है। सही था। बहुवीर यो न लभ्य मतलब बहुत लोग सुनते हैं मेरे पास हो गए, लेकिन सुनने पर सबको ज्ञान नहीं हुआ, पहले हो गए। ठीक है, लेकिन एक को तो ज्ञान हो सकता है। उनका यहाँ देखो। गुरु सेवा बहुत लोग किया लेकिन सबरी के पास भगवान आए, और ये दूसरे इसलिए भगवान का दर्शन ठीक है, फिर किसी ने सबरी जी ने किया, बिना बुलाए ठाकुर आए। आदमी ने एक से वो हो गया। इसलिए ये प्रसंग है कोई भी हो। बहुवीर, पीवे तो मैंने आपसे बहुत लोग सुनते हैं आगे से फोन नहीं आया। यो न लभ्य। आगे से फोन आया। सुनते तो बहुत है लेकिन उस आत्मा, उस ब्रह्म को अब मेरे जान नहीं पाते। बोले इसका मतलब कोई जानते हैं कि नहीं जानते? बोले जानते हैं। सबको सब चीज मालूम है। श्रीरमन तो अपनी बाबू बहुत लोग सुनते हैं, यम न विद्यु। कह दिया हो, सुन दिया हो, उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को भेज दे। जब निरूपण करता है, गुरु समझाता है, लेकिन तो उसको बहुत लोग नहीं जानते। इसका मतलब या किसी के पास आवरणत्व, इनके तो समझ गए। अज्ञान रूपी आवरण का पर्दा जब तक हटे नहीं उसका भेंट थोड़ी नहीं करूँ, तब तक आत्म साक्षात्कार होने में विलंब है। वो होगा। अब मन ने आत्म साक्षात्कार होने में विलंब है।
यही जो मंत्र है ना, इसके ऊपर आप पंचदशी में जाइए, पंचदशी में लिखा है घुमाता रहा फिराता रहा। गौ माता दूध देती है, उसमें नहीं आ रही दे रहा और दूध जब देती है तो लोगों ने पूछा सुनो तो सही, मैं इतने पैसे ये दूध तो देती है, पैसे से कैसा लेकिन ये गौ इतना सुख क्यों जा रही है, हृष्ट पृष्ट नहीं है। इंटर की भी मार्कशीट डाल दो। तो उनके जो गुरु है उसने कहा कि गौ दूध देती है, दूध में दही भी है, तुम्हारा दूध में घी भी है, दूध में छाछ भी है। अरे ना, अरे उससे कहाँ पड़ जब मंथन करते हैं, मंथन करके मेरी सुनी ना ने घी बना देते हैं, घृत बनता है, गौ घृत। बहुत पैसे उसे ले ली उसने। और चारा और गुड़ में मिला करके गौ को, उनके घी को जब देते हैं लगे घुमा रहे फिरा तो गौ माता हृष्ट पृष्ट हो जाती है। लड़की 40 साल श्लोक याद नहीं आ रहा, एक श्लोक है वहाँ कि जब एक घर में नहीं ली गौ के शरीर में घी भी है, दूध भी, दूध तो है ही, अरे वो ये जो कहा चलो दही भी है, कुछ अलग रही होंगी, लेकिन वो गौ तब तक 40 साल की लड़की कृष्ण रहती है जब तक उसको समझ नहीं आ रही। वो घी को आप गुड़ दे करके चारा में जब तक न दें। तुमसे कहा था इसी प्रकार से ये शरीर में सर्वव्यापक ब्रह्म है, आएगा तभी तो बताऊंगा। अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म व्यापक है। जरूरत हमें ना, लेकिन श्रवण मनन निधि ध्यासन 6 महीने है हमारे पास, ये समझो कि ये बच्ची घी है। ये उल्टी तिरछी जगह पटक वेदांत का श्रवण करना, वेदांत का मनन करना, वेदांत का निधि ध्यासन करना, 15-16 साल है। ये है घी। साले ने लगाना नहीं समझ में आ रहा है, 40 साल की और इस घृत को जैसे गौ वहाँ हृष्ट पृष्ट नहीं है, यही गलती हमारे पास है जी का। ऐसे जीव जो है ना हृष्ट पृष्ट नहीं है, ऐसे लिखा। जीव हट्टा कट्टा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? चिंता उसके पास है। गाड़ी सही रास्ता डालने तो ना दे। तो बोले हट्टा कट्टा होता क्यों नहीं है? बोले चिंतन नहीं है, चिंतन का अभाव है और चिंता है। पार कर रही होगी। का चिंता मम जीवन यदि हरिर्विश्वम्भरो गीयते नो चेदर भग मम जीवनायो जननी स्तन्यम कथम निश्चरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपदे लक्ष्मी पदे केवलम त्वत्पादाम्बोज सेवनेन सततम कालो मया नीयते। बोले हमको कोई चिंता नहीं है, जो चिंतामणि भगवान है उनको हमने हृदय में रखा है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। दुकान चलाने में तो इसलिए ये मंत्र सिद्ध करता है, श्रीणवंतु वेदांत भगवत कथा सुनने पर भी अपना क्या काम चल रहा है। बोले बहुत लोग ऐसे हैं, ये ना बिटू, दाल रोटी बस मिल जाती ये सब लोग नहीं जानते। और क्या? इसका मतलब और दुनियादारी में क्या? लोग नहीं जानते हैं ये नहीं कह रहे हैं, जानते हैं। ऊपर से मार जानते कौन जानते हैं? श्रीनवंतु अभी शब्द दिया, कोई 5 स्टार उसका अर्थ है 7 स्टार में खाता ये है, ढाबे पे खाता है। बहवो अनेक अन्य यम आत्मानम न विदु। नहीं तो आइटम में इसका मतलब है कि न बिंदंती अभागी न असंस्कृतात्मनो। देखो ये आइटम बात तो सही है। जो अभागी हैं, हाँ तो कल बन सकते अरे क्यों जिनका पुण्य उदय नहीं हुआ है, वो भगवत कथा नहीं सुन पाते। शराब तो बाद में आता परमात्मा की कथा सुनने का भी अधिकारी वही होता है है। लाइट ना खोलिए सो जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है, अनंत कृपा होता है। हमें ज्यादा वो नहीं है, और अनंत कृपा, अहेतु की कृपा जो आया उसका स्वागत। जो बिक जाए जिनके ऊपर ईश्वर का हो, इसलिए भूसुंडी कथा कहते हैं। तो पक्षी लोग सुनते हैं, वही ना। कोई लोग सुनते हैं, तो यहाँ बच्चे को कौन आएगा। कोई कथा सुनते हैं वहां जा करके, और भूसुंडी कथा सुनाते हैं। तो पंचदशी में कहा कोआ का तो एक आंख होता है, पापा आ रहे तो बड़ा संशयात्मा होता है कोआ।
लेकिन वो भी भागवत कथा, राम कथा, सत्संग सुनता है। तो बोले काक भी कोयल बन जाता है ब्रेन में थोड़ा सा वो गांठ सी पड़ गई। और बक भी हंस बन जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मज्जन फल पे खियत काला, दिल्ली का चल रहा है। काक हो पिक बकऊ मराला, हाँ, उसका चल रहा था, क्या नाम है, सो जानव सत्संग प्रभाव, वो नोएडा पहुंच गया, लोक वेदन आन उपाऊ। वो अमित नारायण उसका चल रहा इसलिए ये कहते हैं कि सुनता तो है, श्रृणवंतो अपि, अपि शब्द का अर्थ होता है असंस्कृत मना अपि, है। जिनके शुद्ध मन नहीं हो पाया है वो भी कथा सुनता है। ऑर्डर की तो यहाँ से बन जाती है, और यदि शुद्ध मन से न हो करके बेचने वाले कभी शुद्ध मन हो जाए, जैसे वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म में मरा मरा कहते थे, राम नहीं कह पाए, लेकिन एक दिन मीन वाला आता है। जब शुद्ध मन हो गया तो मरा की जगह पर राम का उच्चारण हुआ तो महर्षि वाल्मीकि बन गए। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस। वो मोटी पैदा इसलिए सुनने पर भी बहबो ऐसे लिखा। बहुत लोग हैं स्टोन का माल होता है ना, जो लाखों करोड़ों में है कोई निकालिए स्टोन गोल्ड है। कोई एक जो है धीरे धीरे श्रद्धालु बन जाता है, शुद्ध संस्कृत मन वाला होता है। आदि चंचल ऐसे बताया। आगे का विषय फिर आपको कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जय श्री कृष्ण।